भगवान शिव की भक्ति करने का महीना शुरू हो चुका है और चलिए हम जानते हैं अलग अलग शहरों से कि सावन सोमवार को लेकर कितना उत्साह भक्तों में दिखाई दे रहा है और किस तरह की विशेष तैयारियां हैं। सबसे पहले हरिद्वार की हम बात करेंगे। हरिद्वार से हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु का मैं रुख करूंगी। हिमांशु, अगर हरिद्वार की बात करें तो यहाँ पर माँ नर्मदा का घाट है, माँ नर्मदा है यहाँ पर, और इसलिए यहाँ का विशेष महत्व भी बढ़ जाता है। ऐसे में अब सावन का पहला सोमवार है, किस तरीके से यहाँ पर भक्तों में उत्साह दिख रहा है और किस तरीके से यहाँ पर आस्था का सैलाब है? देखिए, जो बाबा का आशीर्वाद है वो ऊपर से भी बरस रहा है। का पहला सोमवार है तो हल्की बारिश फिलहाल हरिद्वार में देखने को मिल रही है। इसके अलावा हर की पौड़ी की अगर तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो आप देखेंगे जिस तरह से प्रयागराज के अंदर महाकुंभ का आयोजन हुआ था वैसा ही नज़ारा फिलहाल हर की पौड़ी का है। और तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं, जहां तक भी आपकी निगाहें जाएंगी वहां तक आपको श्रद्धा का सैलाब यहां पर दिखाई देगा। दरअसल जो शिव भक्त कांवड़िए हैं वो जल लेने के लिए यहां पहुंचे हैं और आज जिस तरह से सोमवार है तो मां गंगा में डुबकी लगाने के बाद आज वो अपनी कांवड़ को यहां से उठाएंगे और अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना होंगे और ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। हालांकि पंचांग लगने के बाद कुछ दिन के लिए जो कांवड़ियों की संख्या है वो कम होगी, लेकिन फिर से 18 तारीख से जो शिव भक्त कांवड़िए हैं वो चलना शुरू कर देंगे। और आप देख भी सकते हैं इस वक्त अगर हम देखें जहां तक भी निगाहें जाएंगी वहां तक ये भीड़ आपको दिखाई देगी। ये आस्था का सैलाब है, ना इसका कोई और है ना छोर है। आगे तक इसी तरह का नज़ारा पूरे हरिद्वार में देखने को मिल रहा है। दूर दराज से जो शिव भक्त हैं वो कांवड़ लेने के लिए आ रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, तमाम जगहों से शिव भक्त आ रहे हैं। और अब जो बारिश हो रही है, कह सकते हैं कि सोमवार में बाबा भोले की तरफ से प्रसाद के रूप में ये बारिश की जा रही है, क्योंकि इसका इंतजार सभी भोलों को, सभी शिव भक्तों को होता है। अलग अलग रंग की, अलग अलग तरह की जो कांवड़ है वो हमें इस दौरान देखने को मिलती है। और आखिर के 3 दिन की जब हम बात करते हैं तो डाक कांवड़ चलती है, उसके लिए प्रॉपर व्यवस्था की जाती है। प्रशासन की तरफ से बात करें तो यहाँ का जो लोकल पुलिस प्रशासन है उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है व्यवस्था बनाए रखने के लिए। और सीधे तौर पर पश्चिमी यूपी की बात करें तो उसके लिए एक बड़ा उत्सव इसको माना जाता है जो शिव कांवड़ ये चलती है। और उसके लिए एक लाइन रिजर्व कर दी गई है हाईवे पर और एक लाइन पर जो लोकल ट्रैफिक है उसको मूवमेंट कराया जा रहा है। तो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार पहुंच चुके हैं और जल लेकर बहुत से ऐसे कांवड़िए हैं जो चल भी चुके हैं, जिनको लंबी दूरी तय करनी है, राजस्थान जाना है, गुजरात जाना है। और हर जगह पर अब कांवड़ियों के लिए शिविर की व्यवस्था भी कर दी गई है। तो ये और तस्वीरों में भी हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर आस्था का सैलाब उमड़ा है और दूर दूर से भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं। बने रहिएगा आप हिमांशु हमारे साथ। मैं लौटूंगी आपकी तरफ। अब मैं देवगढ़ का रुख करूंगी। हमारे सहयोगी उत्तम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्तम, सावन के पहले सोमवार का विशेष महत्व होता है और भक्त साल भर इस दिन का इंतजार करते हैं। देवगढ़ की बात करें तो वहां पर क्या कुछ तस्वीरें आज की? ये देखिए, इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि आप कि बाबा मंदिर के प्रांगण में किस तरह कांवड़ियों की भारी भीड़ है। एक तरह से कहें कि यहाँ बाबा मंदिर में कांवड़िया भक्तों का पूरा जल सैलाब उमड़ पड़ा है। सावन का महीना है और सावन के महीने में ये सावन की पहली सोमवारी है। ये जो भक्त है इनका न कोई और है न छोर है। सिर्फ अगर कहीं कुछ और है तो वो सिर्फ उनकी भक्ति है, आस्था है और भोलेनाथ के प्रति का समर्पण है, जिसको लेकर जो इस समर्पण का जल लेकर ये सुल्तानगंज से बाबा धाम की तरफ रुख करते हैं और 109 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी कर ये बाबा धाम पहुंचते हैं। और पूरी बात पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से कांवड़िए आज आधी रात के बाद से लगातार कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे थे, उस वक्त उनके चेहरे पर थकावट साफ नजर आ रही थी। लेकिन जैसे ही बाबा मंदिर का पट खुला और बोल बम के जयकारों की गूंज सुनाई देने लगी, इनके तमाम लोगों के चेहरे से वो थकान काफूर हो गए और ये फिर दौड़ते घूमते ठीक उसी जोश के साथ बाबा धाम के इस बाबा मंदिर प्रांगण में पहुंचे और यहाँ पर वो लगातार जलार्पण कर रहे हैं। देश के तमाम इलाकों से, अलग अलग राज्य से यहाँ पर
कांवरिया बंधु पहुंचे हैं और अपनी आस्था को परिपूर्ण कर रहे हैं। इसके लिए जिला प्रशासन ने भी तमाम तरह की तैयारियां की हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो गर्भगृह के भीतर जो जल डालने की जो परंपरा चली आ रही थी उसे बीच में तोड़ा गया और फिर यहाँ अर्घा लगा दिया गया। बावजूद इसके कई लोग जो होते हैं वो गर्भगृह के अंदर अर्घा में जलार्पण नहीं कर पाते हैं, उनके लिए अलग से मंदिर के प्रांगण में ही 4 अर्घा स्थापित किए गए हैं, यानी कि वो किसी भी तरह से जो जल बाह्य अर्घा में भी अर्पण करेंगे वो सीधे शिवलिंग पर जाकर गिरेगा, यानी कि उनका जलार्पण पूर्ण होगा। मैं आपको बताऊं दूसरी जो सबसे अहम बात है कि देवघर में इस दफे तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। तकनीक के इस्तेमाल की अगर बात करें तो नजीर के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि चैट जीपीटी जो आम तौर पर अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया था उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एआई कैमरे हैं, फेस कैमरे हैं, फेस डिटेक्शन कैमरे हैं, यानी कि रिस्ट बैंड दिए जा रहे हैं। जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें खास तौर पर एक रिस्ट बैंड दिया जा रहा है ताकि भीड़ में उन्हें अगर किसी प्रकार की परेशानी होती है तो इस बैंड में जो नंबर अंकित होता है उसके माध्यम से इसे स्कैन करके उन्हें तलाशा जा सके और उन्हें जो सुविधा मिलनी चाहिए वो उन्हें पहुंचाया जा सके। तो कुल मिलाकर फिलहाल ये पहली सोमवारी को इस तरह की व्यवस्था देवघर में देखने को मिल रही है। बिल्कुल, और आस्था में किसी भी तरह की खलल ना पड़े इसको लेकर भी प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी की गई है। बने रहिएगा उत्तम, आप हमारे साथ। मैं लौटूंगी आपकी तरफ। हमारे सहयोगी अतुल भी हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं और उज्जैन से हमारे सहयोगी अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर उज्जैन की बात करें तो बाबा महाकाल की नगरी है उज्जैन और यहाँ पर तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। आज की क्या तस्वीरें हैं वहाँ की अतुल? देखिए बिल्कुल प्रीता, बाबा महाकाल की नगरी है और बाबा महाकाल की नगरी में सुबह से ही हम देख रहे हैं लगातार भीड़। आपको तस्वीर दिखाते हैं श्रद्धालुओं की भीड़। आपको हर जगह आपको केवल और केवल श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आएगी और बाबा महाकाल के दर्शन के लिए लगातार यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं। रात को 3 बजे से रात को 2 बजे से लाइनें में यहाँ पे खड़े लगे हुए हैं। खास बात यह है कि बाबा महाकाल की नगरी में भस्म आरती को अटेंड करने के लिए ज़्यादातर लोग यहाँ पे पहुँचते हैं और सावन की जो सोमवार हैं उसमें बाबा की सवारी निकलती है और प्रजा की हालचाल, क्योंकि बाबा महाकाल को उज्जैन का राजा कहा जाता है, ऐसे में प्रजा की हालचाल जानने के लिए निकलते हैं। आप तस्वीरों में देखिए तमाम जो लोग हैं कहीं ना कहीं श्रद्धाओं से भरपूर हो रहे हैं और तमाम जो लोगों से बात करने की मैं कोशिश करता हूँ, समझता हूँ। और आपको पूरा महाकाल के ही कपड़े पहने हुए। जय श्री महाकाल। आज सावन का प्रथम सोमवार और हम सौभाग्यशाली हैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें। बहुत शानदार व्यवस्था थी और बहुत शानदार दर्शन हुए। महाकाल के आंगन में आकर हम सब आनंदित, प्रफुल्लित और मन प्रसन्न है। उज्जैन में आज आनंद है। आज बाबा महाकाल प्रजा के समाचार निकलेंगे। चारों तरफ लोगों की भीड़ है, सवारी उनके भक्त चारों तरफ बाबा के को पलक पावड़े से निहारेंगे। ये हम सौभाग्यशाली कि आज उज्जैन ज्योतिर्लिंग में बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। उज्जैन में आनंद भयो। जय। हम पूना से आए हुए हैं। लंबा सफर तय बहुत सफर तय दर्शन हो गए बहुत अच्छे से। नहीं। अच्छा, क्या बाबा से क्या महाकाल से क्या मांगने के लिए? सब जो है खुशहाली में जो लिखा है वो मिल जाए बस, बाकी कुछ नहीं। और क्या चाहिए जिंदगी में? अच्छा, सवारी का इंतजार हो रहा है? सवारी देखी जाएगी। सब हमारा बहुत सालों से चल रहा था पर आज उसको मुहूर्त लग गया और इन देवे 5:30 बजे हमारा दर्शन पूरा हो गया। इस तरह से लोग प्रसाद ले लेके आए हुए हैं। आप तस्वीरों में देखिए, प्रदीप दिखाइए। आप प्रसाद लिए हुए हाथों में और महाकाल के दर्शन के लिए दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं, न केवल मध्य प्रदेश बल्कि दूसरे प्रदेशों से भी आ रहे हो। ये कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा रहा है, आकलन किया जा रहा है कि आज जो श्रद्धालुओं की भीड़ है दर्शन की लगभग 3 लाख से ज्यादा होगी। पिता एक बड़ा आंकड़ा है और इसको बात को समझना हो क्योंकि उज्जैन के राजा हैं बाबा महाकाल और जब सवारी पे निकलते हैं दोपहर में वक्त 3 बजे के लगभग 4 बजे के लगभग ये सवारी निकलेगी, उज्जैन के अलग अलग इलाकों में भ्रमण करेगी। तो उस दौरान तमाम जो भीड़ है ऐसा लगता है कि पूरा जन सैलाब उज्जैन की तरफ आ चुका है। कुछ और लोग भी बात करने की कोशिश करता हूँ। कहाँ से आए? शिवपुरी जिले से। शिवपुरी से आए। दर्शन हो गए? हाँ हो गए। क्या बाबा के लिए क्या प्रसाद लेके आए? हम चना इलायची चना इलायची।
बाबा खुश हो जाएंगे, बाबा खुश हो जाएंगे। बाबा के लिए कुछ भी लेके आओ, बाबा जी खुशी हो जाएंगे। अपने श्रद्धा से लेके आए हैं हम लोग। से लेके आए। देखिए तस्वीरों में आप देखिए, प्रदीप दिखाइए तस्वीर आपके सामने किस तरीके से। देखिए यहाँ तो एक ऐसे भक्त हैं जिन्होंने खुद महाकाल की जो फोटो है वो अपने हाथों में ही लगा ली है टैटू के रूप में। आप देखिए तस्वीर किस तरीके से आपने तो पूरा महाकाल अपने हाथों में टैटू के रूप में लगा लिया। भाई अंत समय में कुछ नहीं जाता है, कम से कम ये तो साथ में रहे कि महाकाल महाकाल और जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आप देखिए किस तरीके से आप प्रदीप दिखाइए, ये एक महाकाल के भक्त हैं जिन्होंने ये टैटू अपने हाथों में बनवा लिया है। उनका यही कहना है कि अंत समय केवल यही मेरे साथ होंगे और कोई नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं दीवानगी है लोगों की। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट जालौन से आया हूँ, रई से। रई से आए। हाँ। दर्शन हो गए? दर्शन हो चुके हैं, बहुत बढ़िया दर्शन हुए हैं मुझे। अच्छे दर्शन हुए? बहुत अच्छे। क्या मांग ली बाबा से, क्या मांग ली? बाबा से ये मांगा कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मेरा काम धंधा अच्छा चले। अच्छा रहे। आप कहाँ से आए? अहमदाबाद। अहमदाबाद से आए। बड़ी दूर का सफर था, कितने घंटे का सफर रहा? होता है 7 घंटे का। 7 घंटे का सफर है। कब आ गए थे? हम आ गए थे मॉर्निंग में 3:50 पे। हाँ। दर्शन हो गए? दर्शन कितने बजे हुए? मजा आ गया, अभी जस्ट दर्शन करके निकले। तो यानी रात भर से लाइन में ही लगे? रात भर से। रात भर से नहीं, लाइन? आने के बाद में हम 5 बजे लगे थे। 5 बजे से लगे, यानी कई घंटों के इंतजार के बाद भी देखिए किस तरीके से अपने ललाट पे महाकाल और ओम लिखाया हुआ है। और ये भक्त हैं बाबा के। कहाँ से आए हैं आप? हम काला पीपल से आए सर। काला पीपल। काला पीपल। दर्शन हो गए? दर्शन हो गए सर। दर्शन हो गए। देखिए कुछ और भी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। तमाम जो महिला हैं दर्शन करने के बाद आपस में बात करते हुए दिखाई दे रही हैं। मैं बात करता हूँ, कहाँ से आए आप? राजस्थान बाड़मेर से। राजस्थान से आए? हाँ। बड़ा दूर का सफर रहा। हाँ। बिल्कुल। और जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दूर दूर से अब भक्तों का पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है और सुबह से ही भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं। 5 बजे से ही बाबा के दर्शन करने के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतार लगी हुई है। अतुल बने रहिएगा हमारे साथ। मैं रुख करूंगी जबलपुर का, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अलग अलग जगहों की हमने तस्वीरें देखी हैं, जबलपुर में क्या तस्वीरें हैं, किस तरीके से यहाँ पर भक्त बाबा को मना रहे हैं, किस तरीके से आज बाबा की आराधना की जा रही है? देखिए देवाधिदेव महादेव का जो सावन का महीना वो आज से शुरू हो गया है और आज सावन का पहला सोमवार है। हम जबलपुर के कचनार सिटी में मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप मेरे पीछे देख सकते हैं। देवाधिदेव महादेव की प्रतिमा लगभग 76 फीट ऊंची है और इस प्रतिमा की खासियत मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो गुफा है उसमें 12 ज्योतिर्लिंग है। यदि आप 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना नहीं चाहते तो आप यहाँ पर आ जाइए, आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाएंगे। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, भगवान शिव की आरती सुबह से चल रही है। सैकड़ों भक्त यहाँ पर जो आए पूजा पाठ के लिए सुबह से। सावन का पहला सोमवार। हम पंडित जी से ही बात करते हैं, महाराज क्या खासियत है प्रतिमा की? सबसे बड़ी बात है कि 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन जो है वो एक साथ हो जाते हैं। जी, सबसे पहली बात तो ये श्रावण सोमवार है। श्रावण सोमवार को यहाँ कचनार सिटी में हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मंदिर की प्रतिमा की बात करें तो 76 फीट ऊंची ये भगवान शिव जी की प्रतिमा है। अंदर गर्भगृह बना हुआ है और गुफा बनी हुई है जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग उसी आकृति में है जिस आकृति में 12 ज्योतिर्लिंग ओरिजिनल है। और 20 साल करीब इस प्रतिमा को बने हो गए हैं। 12 साल में कोई भी स्थान अनवरत जहाँ पूजन होता है वो सिद्ध हो जाता है। तो जो भक्त अलग अलग जाके 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन नहीं कर सकते वो यहाँ पर एक साथ आकर एक बार नहीं 12 ज्योतिर्लिंग का पूजन दर्शन कर सकते। तो देखिए महाराज जी बता रहे थे कि यदि 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन आपको करने हैं तो आप जबलपुर के कचनार सिटी देवाधिदेव महादेव के पास आ जाइए। सुबह से लोग भक्त आज यहाँ पर पहुंचे हैं। आज सावन का पहला सोमवार है। किस तरह से पूजन अर्चन कचनार सिटी में 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ दर्शन होते हैं, तो कैसे आप पूजन अर्चन कर रहे हैं? पूरी श्रद्धा से हम हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देवाधिदेव महादेव की आरती चल रही है। भक्त जो है भगवान की आरती भी चल रही है पीछे। क्योंकि आज पहला सावन सोमवार है, भक्तों को आप देख रहे हैं कि सुबह से ही भगवान का पूजन अर्चन भगवान कर रहे हैं। और ये तस्वीर, ये मूर्ति जो है लगभग 76 फीट की ये प्रतिमा है और 12 ज्योतिर्लिंग इसमें एक साथ समाहित है। जी बिल्कुल अमित, और बेहद ही अद्भुत तस्वीरें आपने अब तक पहुंचाई हैं। बाबा यहाँ पर आरती चल रही है और
भक्त यहाँ पर भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए रुख करेंगे अखिलेश का। हमारे सहयोगी अखिलेश हमारे साथ खंडवा से जुड़े हुए हैं। अखिलेश, अगर खंडवा की बात करें तो वहां पर क्या तस्वीरें हैं? भक्तों से भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से आज वो भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। बिल्कुल गीता, देखिए खंडवा के जो ओंकार तीर्थ नगरी है, एक यहाँ पर जो है प्रथम सोमवार है और प्रथम सोमवार में यहाँ पर जो है हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए कि मां नर्मदा यहाँ पर कण कण बह रही है और जो पहला सोमवार जो यहाँ पर माना जाता है ओंकार तीर्थ नगरी में, यहाँ पर भक्त अपनी मुराद लेकर आते हैं, अपनी पूरी मनोकामना लेकर आते हैं और यहाँ पर पूजा पाठ जो की जाती है। और सवेरे से यहाँ पर जो हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है माँ गंगा नर्मदा का स्नान कर रहे हैं। और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जिस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं ये नर्मदा जी की तट पर है। और जिस तरह से आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सुबह से ही जो यहाँ पर जो है भक्त यहाँ पर जो है मंदिर वो दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और मेरे साथ कई अन्य लोग हैं जहाँ पर जो मंदिर भोलेनाथ जी के दर्शन करके आए हैं। क्या मनोकामना लेके आए थे और क्या आज प्रथम सोमवार क्या कहेंगे आप? सर, आज प्रथम सोमवार है, पहला सोमवार है। श्रद्धालु सर अबूर बबूर से कांवड़ यात्रा लेके आए। हम सर 25 सदस्य हैं सर। बाबा भोलेनाथ से यही प्रार्थना करते हैं कि सबको सुख समृद्ध और सबको सुखी रखना और हमारी खेती बाड़ी सभी किसान है और हमारे खेती व्यवसाय को सुरक्षित रखना। ओंकार सर, जो तीर्थ नगरी है, ऐसे तीर्थ नगरी है जहाँ पर पूरा सभी जगह तीर्थ हो जाता है, लेकिन ओंकार सर क्यों आना पड़ता है? क्यों आना पड़ता है? ऐसा एक तीर्थ है, इसके बगैर तीर्थ अधूरा है। ये ऐसा एक तीर्थ है जहाँ पे हमारे बाबा महाकालेश्वर है और ज्यादा से ज्यादा यही मान्यता है बाबा उज्जैन, यहाँ आने से मनोकामना होती है, मनोकामना सभी की पूर्ण होती है। और देखिए बिल्कुल यहाँ पर अगर श्रद्धालु की बात करें, जिस तरह से यहाँ पर जो भोलेनाथ जी स्वयं भी यहाँ पर हैं और यहाँ पर विराजमान की बात करें तो यहाँ पर जो है गीता, अगर बात करें ओंकार सर जो ऐसी तीर्थ नगरी है जहाँ पर देखा जाए ये सौंदर्य, आप जो तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा, स्वयं जो भोलेनाथ जी यहाँ पर तो यहाँ पर है ही है, लेकिन माँ जो नर्मदा है कण कण में यहाँ पर बह रही है। आप देख सकते हैं प्राकृतिक यहाँ पर जो सौंदर्य है किस तरह का है। और बारिश का दिनों का दिन है, यहाँ पर पहला सोमवार है तो भक्त जो है यहाँ पर स्नान कर रहे हैं यहाँ पर और बड़ी संख्या में और पूजा पाठ अर्चना कर रहे हैं। और कई मनोकामनाएं यहाँ पर जो लेकर आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। बिल्कुल, और भक्त यहाँ पर पहुंचने लगे हैं, लेकिन अगर हम प्रशासनिक स्तर की बात करें तो क्या कुछ विशेष तैयारियां वहां पर की गई हैं अखिलेश? जी और चलिए इस खबर पर हम ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी अंकित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, तस्वीरें हमने देखी, चाहे खंडवा की हो, उज्जैन की हो, हरिद्वार की हो, हर तरफ सिर्फ शिव की भक्ति में ही भक्त नजर आ रहे हैं। भोपाल की बात करें तो भोपाल में क्या तस्वीर है, क्या माहौल वहां पर आस्था का? जी बिल्कुल, अगर हम बात कहें तो आज जो है बाबा भोले के जयकारे जो है पूरे देश में लग रहे हैं। वहीं राजधानी भोपाल भी कैसे पीछे रह जाए। सुबह से ही जो हमारी माता बहनें हैं सज धज कर तैयार थाली कर जो है भोलेनाथ की पूजा करने के लिए पहुंची। आज सावन का पहला दिन है। वैसे अगर हम बात कहें तो वैसे 12 महीने जो है भोलेनाथ को समर्पित है, लेकिन आज के जो दिन की शुरुआत है, सावन के महीने की शुरुआत है, उसका एक बड़ा महत्व जो है माना जाता है। पूजा की थाली सजाई जाती है, उसमें बील पत्र, बील और तमाम जो भोलेनाथ जी को जो प्रसाद पसंद है वो प्रसाद की थाली सजाकर जो है सुबह से ही भक्त राजधानी भोपाल पहुंच रहे हैं। ये राजधानी भोपाल का प्राचीन मंदिर है जिसे भूतेश्वर नाम के से जाना जाता है। यहाँ पर सुबह से ही भोले के भक्तों की भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है। सुबह से ही जल में लोटे में जल लेकर जो है सुबह से ही भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं, भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं पूरे देश के लिए। पूरे जो अभी माहौल चल रहा है उसको लेकर जो है भोलेनाथ से प्रार्थना करते भक्त नज़र आ रहे हैं। वहीं देखिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ जो है राजधानी भोपाल के शिवालयों पर देखी जा रही है। हम कुछ भक्तों से बात करेंगे। आज पहला सोमवार है, क्या भोलेनाथ जी को प्रसाद लेके आए? देखिए पूरा संसार आज के दिन शिव में हो जाता है,
शिव जी ही जो है जो जिन्हें सृष्टि का रचयिता और सारी चीज़ कही जाती है। आज के दिन जो भक्त है, जो शिव जी के पुजारी हैं, जो शिव जी को मानने वाले व्यक्ति हैं, वो अपने आप को पूरा सुबह से लेकर शाम तक शिव की भक्ति में लीन हो जाते हैं और शिव की भक्ति करने लगते हैं और सुबह से शिव अभिषेक और पूजा पाठ करने लगते हैं। चूँकि पूरे देश के अंदर आज पहला सोमवार है, तो इसको लेके आज भक्तों में बड़ा उत्साह और का वातावरण। क्या मांगा आपने आज भोलेनाथ से, क्या प्रार्थना? भोलेनाथ जी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो तो अंतर्यामी है। खुद जो अपने मन की बात है वो जान जाते हैं, इसलिए तो वो भगवान कहलाते हैं। यदि भगवान से मांगना ही पड़े भक्त को तो बात ही क्या है। भगवान अपनी मनोकामना मन के अंदर करता है और भगवान उसे सुन लेते हैं। यही सबसे बड़ी शिव की आराधना, यही सबसे बड़ी शिव की भक्ति है। सुबह से ही जो है मंदिरों में आरती जन का जो है सिलसिला शुरू हो गया है। घंटियां बज रही हैं। राजधानी भोपाल में हर शिवालय पर जो है भक्तों का बड़ा सैलाब नज़र आ रहा है। और मैं फिर दिखाना चाहूँगा कि भोलेनाथ की जो है आरती हो रही है। यहाँ पर अभी अभिषेक हुआ था, उसके बाद जो है आरती हो रही है भोलेनाथ की। तो आज यदि हम बात कहें तो आज पूरे देश में जो है भोलेनाथ के जयकारे लगते नज़र आ रहे हैं। चाहे खंडवा की बात कहें या उज्जैन की बात कहें या अन्य किसी शहर की बात कहें, तो आज पूरे शहर में केवल भोले बाबा के जयकारे ही नज़र आ रहे हैं। सावन माह का आज जो पहला सोमवार है, तो उससे देश के श्रद्धालु जो है बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। हर जगह चारों तरफ जो है भक्तों का एक बड़ा सैलाब नज़र आ रहा है। राजधानी भोपाल में सुबह 5 बजे से जो है भक्तों का आना सिलसिला, जो भक्तों का सिलसिला था वो शुरू हो गया था। लगातार भक्त जो है भोले की भक्ति में झूम रहे थे। कहीं अभिषेक हो रहा है तो कहीं भोलेनाथ की आरती। एक वृक्ष दिखाऊंगा मैं आपको। ये वृक्ष जो है 100 से 150 साल पुराना है। इसे प्राचीन वृक्ष कहा जाता है। और यहाँ के लोग बताते हैं कुछ सालों पहले यहाँ पे नाग नागिन का जोड़ा जो है वास करता था। मैं कैमरा पर्सन से बोलूँगा कि उसे थोड़ा जूम करके दिखाएं। ये नाग नागिन की वो तस्वीर है जिन्होंने जो है वृक्ष का रूप ले लिया है। यहीं पर समावेश है नाग नागिन का जोड़ा। तो इस वृक्ष की भी कहीं ना कहीं बड़ी मान्यता मानी जाती है। 100 से 150 साल पुराना ये जो है वृक्ष है और लगातार इसकी भी पूजा की जाती है, क्योंकि नाग नागिन का जोड़ा उस समय के लोग बताते हैं कि जब इस वृक्ष से बाहर आते थे तो उनके भी दर्शन सावन के माह में भक्तों को हुआ करते थे।